हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मुस्लिम लीग और मार्ले मिंटो सुधार। तो आइए हम लोग मुस्लिम लीग के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, कब से इसकी शुरुआत होती है और इसका क्या प्रभाव आगे चल के पड़ता है, इन सब टॉपिक पे, इन सब विषयों पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, लॉर्ड कर्जन के समय से ही इसका कहीं ना कहीं बीजारोपण प्रारंभ हो जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से इसके विषय में जो पहली शुरुआत होती है वो 1905 के बाद होती है। और सबसे पहले क्या होता है कि अक्टूबर 1906 ईस्वी में आगा खां के नेतृत्व में शिमला में आगा खां के नेतृत्व में शिमला में मुस्लिमों का एक प्रतिनिधि मंडल, वहाँ पे एक सम्मेलन होता है और जिसमें यह विचार किया जाता है कि मुस्लिमों का एक केंद्रीय मंच बनना चाहिए भारतीय स्तर पर, जिसमें मुस्लिमों के हितों का संरक्षण किया जा सके। तो यहां से कहानी प्रारंभ होता है। फिर उसके बाद होता क्या है कि ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिमों का एक शैक्षिक सम्मेलन होता है। इसी शैक्षिक सम्मेलन में ही दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब जो है वो नवाब सलीमुल्लाह खां थे। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान द्वारा मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया जाता है पहली बार 1906 ईस्वी में। और इस जो प्रस्ताव गठित किया जाता है, इसमें टोटल 56 सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो वकारुल मुल्क बनाए गए थे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, चूंकि सब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे वकारुल मुल्क बनाए गए थे। यह जो अध्यक्ष बनाए गए थे ये अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष नहीं थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। फिर उसके बाद होता क्या है, ये जो मोहसिन मुल्क और वकार मुल्क थे, जो संगठन बनाया गया था, इनको संयुक्त रूप से इनको सचिव भी बनाया गया था संगठन का। अस्थाई तो अध्यक्ष थे ही, उसके साथ साथ मोहसिन मुल्क के साथ ये संगठन के सचिव भी थे। मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था, इसका जो मुख्यालय था वो लखनऊ में बनाया गया था। लखनऊ मुख्यालय बनाया गया था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे लखनऊ में, वो आगा खां को बनाया गया था। इन्हीं को जो है अस्थाई अध्यक्ष भी बोला जाता है। कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है परीक्षा में कि मुस्लिम लीग का अस्थाई अध्यक्ष कौन था, तो मुस्लिम लीग का अस्थाई अध्यक्ष वकारुल मुल्क थे। कभी कभी प्रश्न ये पूछा जाता है घुमा करके कि मुस्लिम लीग के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो मुस्लिम लीग के अस्थाई अध्यक्ष आगा खां थे। फिर यह मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था, इसके 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। पहला क्या था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। दूसरा उद्देश्य क्या था कि ये जो संगठन बनाया गया था, अपने उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, इसका दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। उसके बाद अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है, लेकिन इसका पहला अधिवेशन जो वार्षिक अधिवेशन प्रारंभ होता है वो 1907 ईस्वी में होता है और वो कहां होता है, कराची में होता है। फिर उसके बाद जो है कराची में होता है। दूसरा 1908 ईस्वी में इसका दूसरा अधिवेशन होता है। अब वो अधिवेशन अमृतसर में होता है। और जो अमृतसर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है, उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। इसी अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की जाती है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की जाती है। भारतीय इतिहास में पहली बार मुसलमानों द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की जाती है। और कहां पे, अमृतसर के वार्षिक अधिवेशन में, मुस्लिम लीग का जो अमृतसर में वार्षिक अधिवेशन होता है उसमें। और उसके बाद 1909 में इसे मार्ले मिंटो द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। यहीं से फिर हिंदू और मुस्लिम में जो है दूरी बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। अब आइए हम लोग, उसके बाद एक और पॉइंट है कि भारत में जो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, इसी के पैरेलल ही लंदन में भी जो है
1908 में इसकी एक शाखा गठित की गई थी। इस शाखा के जो अध्यक्ष थे सैयद अमीर अली। यह भी पूछा जाता है मुस्लिम लीग के पैरेलल लंदन में जो शाखा गठित की गई थी उसके अध्यक्ष सैयद अमीर अली थे। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं मार्ले मिंटो सुधार पे। इसके विषय में आइए चर्चा करते हैं। देखिए 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक आपको जैसे बताया गया था कि भारत का जो वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन थे। फिर 1905 ईस्वी से लॉर्ड मिंटो को भारत का वाइसराय नियुक्त किया जाता है और इसी समय जब लॉर्ड मिंटो भारत के वाइसराय नियुक्त किए जाते हैं तो जो भारत के सचिव नियुक्त किए जाते हैं और मार्ले नियुक्त किए जाते हैं। लॉर्ड मार्ले या जॉन मार्ले भारत के सचिव नियुक्त किए जाते हैं। और इसमें जो है इन दोनों के द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक संवैधानिक सुधार पारित किया जाता है ब्रिटिश संसद द्वारा, जिसको कि भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909 कहा जाता है और इसका दूसरा एक नाम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। यह सुधार अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, आइए इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए इस सुधार परिषद में एक दोष भी था और सबसे बड़ा दोष क्या था कि इसमें क्या था, मुसलमानों द्वारा जो सांप्रदायिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। ऐसा क्यों करना था? ऐसा इसलिए करना था, इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रवाद को दुर्बल करना था। अब मुसलमानों का चुनाव मुसलमानों द्वारा ही किया जाएगा, इनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की अलग से व्यवस्था की जाएगी। फिर अभी हमने आपसे कहा कि मुस्लिम संप्रदाय को भारतीय राष्ट्रवाद से पृथक भी करना था। तो ये जो सदियों से बनाई गई राष्ट्रीय एकता थी, इसको इसी एक भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा जो है एक ही चोट में इसको समाप्त कर दिया जाता है, जिसके विषय में गांधी जी का विचार था कि मार्ले मिंटो सुधार या इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। तो इस प्रकार से आप लोग इस टॉपिक को बहुत ध्यान, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार क्या है। अभी ये जो मैंने आपसे बताया यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इन सब चीजों को आप लोग कई बार देखिएगा वीडियो में, यहां से क्वेश्चन आते हैं और जो है ये सब परीक्षा केंद्रित तथ्य हैं। ठीक है, फिर आगे हम अगला टॉपिक बताएंगे आपको। आज इतना ही है, धन्यवाद।